all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Welcome back or welcome to one of the new videos of Learn with Bhavna. So, we are starting assignment of July 24 and Jan 25 batch, and we are starting BSOC 131 से. I'm starting first year का जो sociology का अपना subject है उसके assignment से I'm starting our first video. So, let me show you. I'm sorry, ये wrong PDF open हो गई. Yes, so this is your BSOC 131. तो ये आपकी जो PDF है ये of course आपको मिली हुई है आपके इग्नू की तरफ से, जहाँ पे यहाँ पे if you can see you have your BSOC 131 ऊपर कोड दिया हुआ है, बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम असाइनमेंट एंड जुलाई 24 एंड जनवरी 25. आपका कोर्स कोड यहाँ पे मेंशन है, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी 1. सो दिस इज योर सब्जेक्ट, राइट. यहाँ पे आपके लिए एक नोट दिया गया है एंड देन अगर आप नीचे आओगे तो आपका जुलाई 24 का आपका सबमिशन डेट है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, एंड जनवरी 25 की सबमिशन डेट यहाँ पे मेंशन है, दैट इज 30th अप्रैल फॉर जुलाई 24 बैच एंड 31st अक्टूबर फॉर जनवरी 25 बैच. नाउ यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है कुछ टिप्स जो यू कैन कीप इन माइंड while writing your assignment, that is planning, organization and presentation. The way I have made the video for you people, यहाँ पे मैंने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए मैंने असाइनमेंट क्वेश्चन राइट किए हैं. नाउ जो आपका असाइनमेंट रहेगा यहाँ पे, लेट मी गो बैक. यस, तो आपको यहाँ पे कोड दिख रहा होगा, आपका असाइनमेंट कोड भी दिख रहा होगा. टोटल मार्क्स आपका 100 है. मैं थोड़ा जूम इन कर लेती हूँ, राइट. तो आपका असाइनमेंट 1 है ये. यहाँ पे आपको फॉलोइंग क्वेश्चन 500 वर्ड्स ईच में देने हैं एंड दोनों क्वेश्चन का 20-20 मार्क्स के हैं. देन आपका असाइनमेंट 2 रहेगा जहाँ पे आपको जो मिडिल कैटेगरी के क्वेश्चन है आपको 250 वर्ड्स ईच में देने हैं, जो कि 10 मार्क्स कैरी करते हैं तीनों क्वेश्चंस. और यहाँ पे आपका असाइनमेंट 3 है जहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन है एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 6 मार्क्स और आपको 100 वर्ड्स ईच में क्वेश्चन आंसर करने. तो आपके टोटल 10 क्वेश्चन है एंड आपको हर एक क्वेश्चन आंसर करना है. फर्स्ट क्वेश्चन विल बी योर 500 वर्ड्स, then 3 question will be 250 words each and last के 5 question will be 100 words each. तो ये आपका असाइनमेंट है. इसी तरीके से आपके बाकी के भी असाइनमेंट है और उनका भी सॉल्यूशन आंसर्स आपको हर एक क्वेश्चन का मिलता रहेगा. नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन 1, आपने जान लिया कि जो आपका क्वेश्चन 1 है वो आपको 500 वर्ड्स में देना है उसका आंसर एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर 20 मार्क्स. नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन हमें बात करनी है एलिमेंट्स ऑफ कल्चर डिस्कस. तो आपने जैसे देखा जो आपका असाइनमेंट रहेगा वो प्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन और इस तरीके से जो आपके मार्क्स हैं, राइट. यहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन. उसी तरीके से जो आपकी आंसर राइटिंग है मैंने उसी बेसिस पे की है. और अगर आपको और भी बेटर टिप्स चाहिए ताकि आप और भी अच्छा स्कोर कर पाओ इन योर असाइनमेंट एज वेल एज इन योर एग्जाम, तो अभी ऊपर आई बटन में आपको एक लिंक आ रहा होगा वीडियो का, एंड इफ यू वांट द लिंक तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं. विल स्पेशली सेंड यू द लिंक इन योर कमेंट एज वेल. तो आप मुझे कमेंट करके बता देना अगर आपको आई बटन से अगर आप लिंक पे नहीं पहुंच रहे तो. नाउ स्टार्टिंग विद द आंसर हमें बात करनी है एलिमेंट्स ऑफ कल्चर डिस्कस. नाउ कल्चर अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स और डायनामिक सिस्टम है जहाँ पे डिफरेंट बिलीफ सिस्टम है, प्रैक्टिसेस है, आर्टिफैक्ट्स है, नॉर्म्स है, सिंबल्स है, जो कि एक जो मेंबर है उस ग्रुप का, उस कल्चर का, सोसाइटी का, वो शेयर करते हैं. एंड ऑफ कोर्स इट इज कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक बिकॉज हमारे पास बहुत सारे कल्चर है, डिफरेंट कल्चर्स है, हर एक कल्चर की अपने अलग डिफरेंट सिंबल्स हैं, अपने अलग आर्टिफैक्ट्स है एंड पीपल फॉलो देम रिलीजियसली, राइट. और जब हम कल्चर की बात करते हैं तो हम देखते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स और जो ग्रुप्स हैं वो मीनिंग क्रिएट करते हैं, मीनिंग अटैच करते हैं, जहाँ पे वो अपनी आइडेंटिटी और एंगेज करते हैं वर्ल्ड के साथ. सोशियोलॉजिस्ट जनरली डिफरेंट एलिमेंट्स के द्वारा इन सिंबल्स ऑफ कल्चर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको सॉलिडिफाई भी करते हैं. तो फर्स्ट हमारा आ जाता है सिंबल्स. तो सिंबल ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, जेस्चर्स है, साउंड है, इमेजेस है जो कि पर्टिकुलर मीनिंग कैरी करती है और जो मेंबर्स है उस कल्चर से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस या फिर अपने आप को उस उन डिफरेंट सिंबल्स के साथ एक कनेक्शन फील
करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम इंडिया की ट्राई कलर फ्लैग की बात करते हैं तो नेशनल प्राइड और यूनिटी हमें उससे शो होता है। सिमिलरली जब हम किसी से हैंडशेक करते हैं तो एक अग्रीमेंट होता है, ग्रीटिंग होता है काफी सारे कल्चर्स के अंदर। तो सिंबल डिफरेंट सोसाइटीज में डिफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम एक वाइट ड्रेस की बात करते हैं तो वेस्टर्न सोसाइटी वेडिंग के अंदर वो प्योरिटी को सिंबलाइज करता है, लेकिन वहीं पे जब आप एशियन कल्चर्स में देखते हो तो हम व्हाइट कप पहनते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है, राइट। तो वो एक तरीके से पीस का को सिग्निफाई करता है या फिर गोइंग को सिग्निफाई करता है वाइट एशियन कल्चर में। तो डिफरेंट जो सिंबल्स हैं रिलीजन के अंदर या फिर कल्चर्स के अंदर वो डिफरेंट चीजों को सिग्निफाई करते हैं, डिफरेंट चीजों को शोकेस करते हैं। और हम जब उन सिंबल्स को देखते हैं तो हम उस कल्चर के साथ कनेक्टेड फील कर सकते हैं अगर वो सिंबल हम उस सिंबल से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो, राइट। सेकंड हमारा आ जाता है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज अपने आप में एक प्राइमरी मीडियम है जिसके द्वारा कल्चर ट्रांसमिट किया जाता है, आगे पहुंचाया जाता है, जहाँ पे लोग अलाउ कर सकते हैं अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करने के लिए, इमोशंस को कम्युनिकेट करने के लिए, ट्रेडिशन को कम्युनिकेशन के द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा अपना जो ट्रेडिशन है उनको आगे बढ़ाने के लिए। सोशियोलॉजिस्ट एडवर्ड स्पेयर एंड लिंग्विस्टिक बेंजामिन लीवोर्फ ने आर्ग्यू किया था कि जो लैंग्वेज है वो हमारी रियलिटी परसेप्शन को शेप करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिंदी में नमस्ते बोलते हैं तो वो ना कि सिर्फ एक ग्रीटिंग है, एक किसी को ग्रीट करने का तरीका नहीं है वो, बट वो रिस्पेक्ट शो करता है। वैसे ही हम देख सकते हैं इंडिया के अंदर कितनी सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस है, तमिल, बंगाली, पंजाबी, जो अपने आप में जो हमारा इंडिया नेशन है उसकी जो कल्चरली रिच डाइवर्सिटी है उसको दर्शाता है थ्रू डिफरेंट लैंग्वेजेस, थ्रू डिफरेंट डायलेक्ट्स, राइट। थर्ड हमारा आ जाएगा वैल्यूज। अब वैल्यूज भी शेयर्ड आइडियाज होते हैं जो कि डिजायरेबल है, गुड है और उनको मॉरली करेक्ट या राइट बोला जाता है। ये किसी भी एक कल्चर नॉर्म को उसके फाउंडेशन को ले करती है और किसी भी इंडिविजुअल बिहेवियर को गाइड करके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो मॉडर्न इंडियन सोसाइटी की वो सेंट्रल पार्ट है। वहीं पे अगर हम ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज की बात करते हैं, चाहे वो रिस्पेक्टिंग एल्डर्स हो गया, फैमिली को इंपॉर्टेंस देना हो गया, वो आज भी सोशल इंटरेक्शंस को कंटिन्यू करते शेप करने के लिए, डिस्पाइट कितनी भी मॉडर्नाइजेशन आ गई। लेकिन अगर आप देखोगे अपनी इंडियन सोसाइटी के अंदर जितनी भी हमारी वैल्यूज है, ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज है, आज भी लोग उसको वैल्यू करते हैं। आज भी लोग उन अपनी वैल्यूज से जुड़े हुए हैं जो कि हमारे कल्चर को दर्शाता है। ये कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। सो वैल्यूज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ एनी कल्चर। नाउ फोर्थ हमारा आ जाएगा नॉर्म्स। तो नॉर्म्स क्या है? रूल्स या एक्सपेक्टेशन जो भी किसी भी एक बिहेवियर को सोसाइटी के अंदर गवर्न करती है। वो फॉर्मल लॉज भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल लॉज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्डर्स का जब हम फीट टच करते हैं तो एक इनफॉर्मल नॉर्म है जो कि रिस्पेक्ट उनको शो कर रहा है। वहीं पे अगर हम ट्रैफिक लॉज की बात करते हैं तो वो फॉर्मली रिटन नॉर्म्स है, वो रूल्स है, राइट। तो इनफॉर्मल नॉर्म्स रूल्स ही होते हैं, इनफॉर्मली मतलब कि जो रिटन नहीं है, फॉर्मल जो रिटन है, जो हमें करने ही करने हैं। अगर आप किसी भी एल्डर को देखते हो तो वो मतलब आप ऑब्लाइज्ड नहीं हो कि आप उनके फीट टच करो, लेकिन वो आपकी वैल्यूज है, कल्चर है जो आप दर्शाते हो अपने एल्डर के फीट को टच करके। इसी तरीके से डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर जितने भी ये नॉर्म्स है, वैल्यूज है, रूल्स है, वो सब अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर हाथ से खाना बहुत ज्यादा नॉर्मल माना जा सकता है, दो ये नॉर्म नहीं है कोई भी, लेकिन हाँ लोग खाते हैं हाथ से खाना। बट अगर आप वेस्ट कंट्री में जाओगे तो इसको एक बहुत अनहाइजेनिक या फिर इतना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा अपने हाथ से खाना खाना। तो हर एक कल्चर के अंदर आप देखोगे, हर एक सोसाइटी के अंदर डिफरेंट नॉर्म्स है, डिफरेंट तरीके से लोग जीते हैं और यही चीज हर एक कल्चर को बहुत ज्यादा डाइवर्स और रिच बनाती है। फिफ्थ हमारा आ जाएगा मटेरियल कल्चर। अब मटेरियल कल्चर के अंदर फिजिकल ऑब्जेक्ट आ जाएगी, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि मटेरियल है, आर्टिफैक्ट्स है जो सोसाइटी ने बनाया है। वो टूल्स हो सकते हैं, क्लोथिंग हो सकती है, आर्किटेक्चर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ताजमहल की बात करते हैं तो वो इंडियन आर्किटेक्चरल हेरिटेज और कल्चरल
प्राइड है इंडियंस के लिए अपने आप में। सिमिलरली अगर हम ट्रेडिशनल इंडियन अटायर की बात कर ले, चाहे वो साड़ी हो, धोती हो, तो वो अपने आप में इंडिया की कल्चरल आइडेंटिटी को दर्शाता है, एस्थेटिक प्रेफरेंसेस को दर्शाता है। जहाँ पे मटेरियल कल्चर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद इवॉल्व भी हुआ है, जहाँ पे अब हम स्मार्टफोन्स देख सकते कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में। अगर आप नोकिया की बात करोगे तो वो अपना इंडिया का ब्रांड है, बट वहीं पे अगर आजकल जो इतना एप्पल का बूम है तो वो यूएस के मटीरियलिज्म या यूएस का जो मटीरियलिस्टिक कल्चर है उसको दर्शा रहा है, राइट। तो ये जो डिफरेंट हमारे मटीरियल कल्चर है जिनके द्वारा सोसाइटी के कल्चर की हमें चीज़ों का पता चलता है या फिर चीज़ों की हमें समझ में आती है, वो मटेरियल कल्चर के अंदर आता है। सिक्स्थ हमारा आ जाएगा बिलीफ। अब बिलीफ क्या है? कुछ ऐसे आइडिया या कन्विक्शन जो लोग अपने आप में ट्रू समझते हैं। ये बेसिस होते हैं किसी भी रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल प्रैक्टिसेस के बनने में। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो कर्म और धर्म में बहुत ज़्यादा लोग बिलीव रखते हैं, जो कि हिंदुइज्म का सेंट्रल पार्ट है और लोगों की डेली लाइफ को इन्फ्लुएंस भी करता है। जब हम कम्युनल हार्मनी में बिलीफ की बात करते हैं तो वो इंडियन सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट है। डिस्पाइट जितनी भी कल्चरल डाइवर्सिटी है, अपने आप में कम्युनल हार्मनी में बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ हमारा आ जाएगा रिचुअल्स। जितने भी रिचुअल्स है वो क्या है? फॉर्मलाइज्ड एक्शन है जो स्पेसिफाइड कॉन्टेक्स्ट में परफॉर्म किए जाते हैं और वो रिलीजन और ट्रेडिशन के साथ स्पेसिफाई किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम दिवाली के टाइम पे दिया लाइट करते हैं इंडिया के अंदर, तो वो विक्ट्री ऑफ लाइट को दर्शाता है ओवर डार्कनेस पे, राइट। वहीं पे रिचुअल्स इंक्लूड किए जा सकते हैं, जैसे सेकुलर प्रैक्टिसेस करना हो गया, जैसे नेशनल हॉलीडे सेलिब्रेट करना हो गया, लाइक इंडिपेंडेंस डे। एट्थ हमारा आ जाएगा टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कल्चर का, जो कि सोसाइटी कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है, इंटरेक्ट कर रही है अपने इन्वायरमेंट के साथ और एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जाम्पल जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया अपने आप में कितना ज़्यादा एडवांस हो चुका है आईटी और डिजिटल पेमेंट सिस्टम के अंदर, और उसने ट्रेडिशनल जो हमारी मार्केट थी, सोशल इंटरेक्शन था, उसको टोटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। टेक्नोलॉजी ने ना कि सिर्फ मटेरियल कल्चर को शेप किया है, बट जो हमारी वैल्यूज है, नॉर्म्स है, कम्युनिकेशन पैटर्न है, उसको भी काफी हद तक इम्पैक्ट किया है। अब लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन आपके जो आंसर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो आपका आंसर फॉर्मेशन है, जो आपका एक तरीके से प्रेजेंटेशन है, उसमें कंक्लूजन आपका लास्ट पार्ट रहेगा और आपको अपने हर एक आंसर में कंक्लूजन प्रोवाइड करनी है, वेदर दैट इज योर असाइनमेंट और योर एग्जाम। अब मैंने यहाँ पे कंक्लूजन में मेंशन किया कि जब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कल्चर की, तो वो सब इंटर रिलेटेड है और कॉन्स्टेंटली चेंज भी हो रहे हैं विद द चेंजिंग टाइम। वो शेप कर रहे हैं कैसे इंडिविजुअल की एक आइडेंटिटी है, सोशल स्ट्रक्चर क्या रहेगा और कैसे सोसाइटीज इंटरेक्ट कर रही है एक दूसरे के साथ। जब हम इन एलिमेंट्स को देखते हैं तो सोशोलॉजिस्ट जो कॉम्प्लेक्सिटी है ह्यूमन बिहेवियर के अंदर, और उसको और भी बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कल्चरल चेंज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इंडिया जो एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स सोसाइटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलते हैं। ये सब एलिमेंट्स एक मोसैक ऑफ ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को शो कर रहे हैं, और जो हमारा वाइब्रेंट और प्लूरलिस्टिक नेचर है इंडियन कल्चर का, वो हमें इन डिफरेंट एलिमेंट्स के द्वारा देखने को मिलता है। तो ये हमारा आंसर था जहाँ पे हमें कल्चरल एलिमेंट्स हमें जानने को मिले इन आर फर्स्ट आंसर। आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा। जो आपका असाइनमेंट क्वेश्चन था उसमें आपको क्लैरिटी मिली होगी, और एग्जाम में भी आई होप अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप आंसर राइटिंग कर सकोगे। बाकी मैंने आपको कंटेंट बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया है, जिस तरीके से असाइनमेंट पे मेंशन था मैंने उस तरीके से आपको आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश की है। और अगर आप ऐसे ही हर एक क्वेश्चन का अच्छा अच्छा आंसर चाहते हो, बेस्ट आंसर चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, कॉमेंट कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। आई विल सी यू very soon with your question 2. Till then, keep writing your best assignment and keep following my channel, and please subscribe to my channel. I'll see you very soon.